जी अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अंद्राबी, आपका लेज़र लेप्रोस्कोपिक और जनरल सर्जन। आज आपसे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के बारे में कुछ डिस्कशन होगी। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स 4 ग्लैंड्स होते हैं। ये दो इस तरफ दाएं तरफ, दो इस तरफ दाएं तरफ, और ये थायरॉयड ग्लैंड के करीब पड़े होते हैं। इनका काम कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में मदद करना है। ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसको कहते हैं पैराथार्मोन। ठीक, ये पैराथार्मोन अगर ज़्यादा हो जाए खून में तो ये कैल्शियम जो है वो हड्डियों से खून में ले आता है और आंतों से भी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। उससे हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है। हाइपर कैल्सीमिया जब होता है तो उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब ये हड्डियों से जब चूसता है कैल्शियम तो उससे हड्डियाँ बड़ी नरम हो जाती हैं, उनमें फ्रैक्चर यानी कि उनमें टूटने का खदशा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उसमें से कैल्शियम निकल जाता है। फिर ये सारा कैल्शियम फिर जिस्म में से निकलना भी होता है तो वो चला जाता है गुर्दों में, किडनीज़ में, तो फिर वहाँ पत्थर प्रोड्यूस कर सकता है। हाइपर कैल्सीमिया की वजह से और पैराथार्मोन की ज़्यादती से साइकियाट्रिक इश्यूज़ भी हो सकते हैं। आपको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं और मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा पेट में शदीद दर्द भी रह सकती है। ठीक, तो ये वो अलामात हैं जो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में देखी जाती हैं। अब इसमें 3 टाइप्स हैं। उसमें प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म पैराथायरॉयडिज्म है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। प्राइमरी में पीटीएच कैल्शियम ज़्यादा होता है क्योंकि एक ग्लैंड या 2 ग्लैंड बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर देते हैं, उसको एडिनोमा कहते हैं। या फिर चारों ग्लैंड बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं 4 ग्लैंड हाइपरप्लेजिया। ये जो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है ये इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी एडिनोमा की वजह से आमतौर पे होता है। सेकेंडरी जो वो पेशेंट्स जो रीनल फेलियर में हों, किडनी गुर्दे फेल हो जाएं, शुगर ब्लड प्रेशर की ज़्यादती की वजह से या डैमेज होने की वजह से, उनमें ये डेवलप हो जाता है। और वो लोग जिनके किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो उनमें टर्शरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो सकता है। इन केसेस में जब ये हमारे पास आते हैं तो हम इनका सीरम पीटीएच, सीरम कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल करवाते हैं। गर्दन का एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं। कई दफ़ा गर्दन और छाती का एमआरआई कराना पड़ता है क्योंकि ये ग्लैंड सिर्फ गर्दन में नहीं चेस्ट में भी हो सकते हैं। और फिर इनको लोकलाइज करने के लिए एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसको सिस्टमीबी स्कैन कहते हैं। वो करवा के तो फिर इनकी तशखीस की जाती है कि ये किधर पड़े हैं और फिर इनका ऑपरेशन होता है। पहले तो दवाइयों से पेशेंट को प्राइम करते हैं, उसका कैल्शियम लेवल बेहतर करने की कोशिश करते हैं। वो हमारे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कॉलीग्स हमारी मदद करते हैं इसमें। और उसके बाद फिर इनकी नेक एक्सप्लोरेशन होती है यानी कि गर्दन का ऑपरेशन होता है। और उसमें जो अगर एडिनोमा है, एक ग्लैंड है तो उसको निकाल देते हैं, बाकियों पे नज़र रखते हैं। अगर 2 हैं तो 2 निकाल देते हैं। लेकिन अगर 4 ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया है तो उसमें से सिर्फ हम 3.5 निकाल सकते हैं और एक इधर वापस आधा उसको काट के इधर पट्ठे में जोड़ देते हैं। शुक्रिया।